एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 24/7। दिस साइड से आरती और आज हम लोग आ चुके हैं विद न्यू टॉपिक इन 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट। अभी तक हमने यहाँ पे इतने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिया। अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट्स देखे हैं तो इस बार आपका JIB पक्का क्लियर है, बिकॉज ऐसी कॉन्सेप्ट्स में हमें आ जाती है दिक्कत। चलिए तो जल्दी से कवर कर लेते हैं आज एक और कॉन्सेप्ट, दैट इज अवर सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। ये क्या है? अगर आपने इसके पहले डेप्रिसिएशन नहीं पढ़ा है तो पक्का ये आपके मन में भी आया कि ये क्या बोल दिया, बट वहीं अगर आपने इसके पहले डेप्रिसिएशन पढ़ के रखा है तो यू नो इट कि मैं क्या बात करने वाली हूं। ये वन ऑफ द मेथड होता है हमारी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, बट याद रखिए ये वो मेथड नहीं है जो आपका AS और इंड AS प्रिस्क्राइब करता है। आपके AS 10 और इंड AS 16 के हिसाब से केवल 3 मेथड्स होते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, कल तक हमने बात कर लिया था अबाउट SLM, WDV और यहाँ पे एक और वर्ड था, याद है आप लोग को, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। अगर आपने वो नहीं देखा है जल्दी से देख लीजिए, ताकि एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसे इजीली सॉल्व करके आ जाते हैं। बिकॉज इस बार हमारा JIB क्लियर करना हम सबका टारगेट हो चुका है ना, क्योंकि अगर नहीं है तो आपको बना लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे इस बार आपको इतना स्मूथ लगने वाला है। हमने हर एक एंगल से आपकी हेल्प करना पूरा प्रिपेयर कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। याद रखिए यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये आपका वन ऑफ द मेथड है और यहाँ पे आपको AS इंड AS इसके हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने नहीं बोलता है, बट एग्जामिनर आपसे जरूर पूछ सकता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा ना अलग से हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सिखाता है। हमें सबको पता है डेप्रिसिएशन मींस व्हाट, जो भी हमारी एसेट है उसको हम लोग ओवर उसकी लाइफ, उसके एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, बाइफरगेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और यही डेप्रिसिएशन का मेथड यूज करने वाले हैं और देखते हैं कि इसमें कैलकुलेट कैसे करना है। चलिए तो एक और बात बता दूं आप लोग को, हम ये सेशन जो कर रहे हैं इसमें आपका हाथ में कैलकुलेटर होना बहुत जरूरी है। देखिए अपना माइंड मैप, आई नो आप सब लोग बहुत स्मार्ट है, बहुत स्ट्रांग है, बट एग्जाम में क्या होता है ना, प्रेशर, डर इतना हावी हो जाता है कि ये हमारी स्मार्टनेस ही गायब हो जाती है। ठीक है, अगर आपको तब भी कॉन्फिडेंस है तो इट्स अप टू यू, बट एज आई से कि हमको ना यहाँ पे लेके बैठना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एनी AFM टॉपिक, कब कौन सा यहाँ पे न्यूमेरिकल आ जाए। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं ये क्वेश्चन, समझ लेते हैं कि आखिर ये हमें कैसे एग्जाम में दिख सकते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स टेक अ क्विक समरी। ठीक है, ये मेथड होता है ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट दैट assumes higher depreciation charge and a greater tax benefit in the earlier years of an asset's life। शुरू में ही हम क्या करते हैं, जब एसेट खरीद के लाया तभी हम उस पे ज्यादा से ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ताकि अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अपने अकाउंटिंग को याद करते हुए, ये आपका P&L है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, करेक्ट, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका ये डेबिट साइड होता है, ये आपका क्रेडिट साइड होता है। आप डेप्रिसिएशन किस साइड दिखाते हैं, डेप्रिसिएशन आप दिखाते हैं डेबिट साइड पे, करेक्ट। यहाँ पे आता है आपका डेप्रिसिएशन। अगर यहाँ पे मैं बोलूं 100 रुपए आपका डेप्रिसिएशन लगा है 100 का, तो आपका नेट प्रॉफिट क्या होगा, 100 से कम दिखेगा, करेक्ट। वहीं अगर मैं नेक्स्ट सिनेरियो बोलती हूँ डेबिट साइड का ही, कि अगर ये डेप्रिसिएशन मैं बोलूं कि ये आपका डेप्रिसिएशन है 200, तो इस बार आपका नेट प्रॉफिट कितने से कम दिखेगा, 200 से कम दिखेगा। तो आप बता सकते हैं मुझे टैक्स किस साइड ज्यादा लगेगा, टैक्स ऑफ कोर्स आपके ये जो मैंने फर्स्ट सिनेरियो रखा इसमें ज्यादा लगने वाला है एज कंपेयर टू सेकंड सिनेरियो। ये आप समझ गए, ठीक है, क्योंकि इसी के थ्रू हम लिंक करने वाले हैं कि कैसे हमें यहाँ पे टैक्स बेनिफिट हो जाता है। चलिए अब आ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे, आई होप ये समझ चुके हैं, जिसके कारण हमारे जो नेट प्रॉफिट है ये हमारा यहाँ पे कम आएगा, इस पे ही कैलकुलेट होता है आप लोगों का टैक्स। तो नेट प्रॉफिट कम, टैक्स कम, सही है। चलिए आगे आ जाते कि अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अर्लियर ईयर्स में ही हम ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं जो एसेट की लाइफ है। अरे तो कैलकुलेट कैसे करना है वही तो मैं बताऊंगी आपको, पर ये समझ गया ना आपको, वो मैं आपको बता दूंगी, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। चलिए आ जाइए यहाँ पे सॉल्व करने पे। यहाँ पे हम लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए हमारी मशीन आई है, ये मशीन है, देखिए हमने ये खुद ऑन स्पॉट अभी क्वेश्चन बनाएंगे और ऑन स्पॉट हम इसे सॉल्व करना सीख जाएंगे। आइए यहाँ पे हमारी मशीन की परचेस प्राइस है मान लीजिए
1 लाख। करेक्ट। और यहाँ पे मैंने पूछा इसकी लाइफ हम कितनी माने, इसकी लाइफ आपने बोल दी मान लीजिए ना 10 साल, मान लीजिए 10 साल। इतना तो हमें समझ आता है कि यहाँ पे मशीन का प्राइस है 1 लाख, लाइफ है 10। तो अब यहाँ पे आता है मेन गेम कि ये कैसे लगेगा फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। यहाँ पे आपका सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हमें ये जो लाइफ है ना इसको टोटल करना है, इसकी लाइफ को, इसके डिजिट्स को हमें ऐड करना है। कैसे, आइए सबसे पहले हम करेंगे सम ऑफ लाइफ। क्या बोला गया, सम ऑफ ईयर्स डिजिट। तो कितने ईयर के लिए, 10। तो 10 को कैसे ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताइए कितना टोटल हो जाएगा, मेरे हिसाब से तो 55 आ रहा है, आपके हिसाब से भी यहाँ पे आना चाहिए। टोटल सम ऑफ द ईयर्स 55। करेक्ट, टोटल सम ऑफ द ईयर्स यहाँ पे आना चाहिए हमारा व्हाट, 55। ये आपका कैलकुलेट होने के बाद बस अभी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे डेप्रिसिएशन, बट पीछे साइड से, मतलब यहां से शुरू करेंगे हम कैलकुलेट करना। ठीक है, चलिए आइए शुरू करेंगे। यहाँ पे अगर मैं बोलूं फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना, तो यहाँ पे हम लेंगे डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट होगा, ऑफ कोर्स उसके परचेस प्राइस पे, है ना। तो यहाँ पे हम लेंगे 1 लाख, और क्या रेट रहेगा मैम, ये रेट रहेगा आपका 10 डिवाइडेड बाय 55, 10 डिवाइडेड बाय 55। चलिए 1 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 55, यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन लगेगा 18182। ठीक है, मैंने इसे ना राउंड ऑफ कर दिया। करेक्ट, आइए अब मैं वही पूछूं थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन, वही मैं पूछूं आपसे थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन। तो ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ओ थर्ड ईयर में हम लेंगे ये 1 लाख पे ही, ये 1 लाख पे ही 8 डिवाइडेड बाय 55। बताइए कितना आएगा, 1 लाख पे इंटू 8 डिवाइडेड बाय 55, बताइए कितना आ रहा है, 14545। ठीक है, 0.4 था तो उसको राउंड ऑफ मैं नहीं कर रही हूँ, समझ रहे हैं आप। देखिए स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में कितना ज्यादा डेप्रिसिएशन था, थर्ड ईयर में आती हमारा डेप्रिसिएशन गिर गया। वहीं अगर मैं पूछूं कि बताइए 10th ईयर में कितना डेप्रिसिएशन आएगा, देखिए अब क्या होता है, यहाँ पे वही 1 लाख लेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन तो उस पे ही लगना है, और 1 डिवाइडेड बाय 55, देखिए कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 55, दिस इज योर 1818। 0.1 है, उसको मैं कन्वर्ट नहीं कर रही हूँ, राउंड ऑफ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए आखिरी साल पे केवल इतना डेप्रिसिएशन आएगा, तो हो गई ना। क्या बोला था यहाँ पे, स्टार्टिंग में हम जैसी एसेट आती है हम ज्यादा डेप्रिसिएशन करते हैं ताकि हमें ज्यादा प्रॉफिट सेव हो सके, क्योंकि टैक्स कम पे करेंगे। तो यहाँ पे हम इनिशियल ईयर्स में ही लाइफ के मशीन की जो लाइफ है उससे ज्यादा डेप्रिसिएशन हम लोग ले लेते हैं। देखिए जब फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन था तो याद रखिएगा पीछे से कैलकुलेट करना है। केवल यहाँ पे ट्विस्ट ये आता है कि आपको याद रखना है ये सम निकालना। जैसे आप ये सम कैलकुलेट कर लेते हैं आपको बस रिवर्स से शुरू करना है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। याद रखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट पॉइंट ये आ सकता है कि आपको एकदम 10th या फर्स्ट ईयर ना बोले, आपको कोई मिड ईयर का बोल दे, बताइए क्यों फोर्थ ईयर का कितना है, फिफ्थ ईयर का कितना है। तो देखिए 1 2 3 ऐसे मत काउंट करेगा, पीछे से ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अच्छा 5वां साल 6th ईयर का कैलकुलेट होगा, ये 6 वाला कैलकुलेट होगा। अगर मैं पूछ लूं 8th वाला तो क्या होगा, 8वें साल कौन सा डेप्रिसिएशन है, कैसे कैलकुलेट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा 1 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाय 55 होगा। समझ रहे, ऐसे होना चाहिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। नाउ आई होप आपको समझ आ गया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन इन दी सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड्स में। इजी, चलिए इजी पीजी बना लिया हमने ये अपने मेथड को। अब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की आप लोग ने मुझसे सबने कई बार बोला कि मैडम इतना सब हमने कर लिया है, बट आप ना एक काम कर दीजिए, ब्रावो सीरीज तो बहुत अच्छी है, शानदार हो चुकी है, कहीं उसकी प्लेलिस्ट मिल सकती है क्या। अरे बिल्कुल, आप लोगों के लिए यहाँ ब्रावो सीरीज की टोटली एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है, ताकि आप बार बार ना उसे सर्च ना करते रहें, एक स्पॉट पे ही आपको सारी ब्रावो सीरीज अब मिलने वाली है। बस आपको जाना है अपने ऑफिसर्स अड्डा 24/7
JIB CIB के में, और जैसे प्लेलिस्ट में जाएंगे यहाँ पे ब्राउज सीरीज के पूरे हमारे जितने भी हमने लिए हैं सेशंस अपलोडेड है विथ आंसर्स। यस, और इसके साथ आपको लग रहा है कि और हमारे लिए न्यूमेरिकल्स अगर डिफिकल्ट है तो आप लोगों के लिए एक न्यूमेरिकल्स का भी पूरा प्लेलिस्ट तैयार है। उसी के साथ आपको और भी अपने 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट देखने हैं तो आपके वो भी तैयार है। बस अब आपको जुट जाना है, कितने बार आप इनको देख के रिवाइज कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अभी भी अगर आपने रिवीजन बैचेस में अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से रिवीजन बैचेस में अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों के लिए रिवीजन बैचेस ऑलरेडी आ चुके हैं, और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट तो आप हमारे महापैक में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको रेगुलर बैचेस मिल जाएंगी। उसी के साथ जो आपके रिवीजन बैचेस आती है, क्रैश कोर्स आती है, वो एक बार में ही आपको हर चीज की अवेलेबिलिटी फैसिलिटी मिल जाती है। बट याद रखिएगा कोड, जैसे ही आप कोड यूज करते हैं Y895 तब जाके आपको मिलता है यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट। आपका टारगेट फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, तो मेक इट फर्स्ट अटेम्प्ट टारगेट। बार बार उसको ना आप फ्लक्चुएट मत करिए। इसलिए एक बार ही मैंने बोला आप लोग ये खरीद लेंगे, आपको बार बार टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं कि अब क्या करें, अब कौन सा कोर्स पे जाए। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे रखते हैं। याद रखिए रिवीजन जितना करेंगे उतना स्मूथ होने वाला है आपका टॉपिक। ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि कल से आपके RBWM के एग्जाम्स, JIB के एग्जाम्स चालू होने वाले हैं। इन केस कुछ भी डाउट आता है, आपको कुछ भी डर लग रहा है, आप हमसे कमेंट्स में जरूर बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बहुत जरूरी है इस टाइम पे अपना ध्यान रखना, बिकॉज हड़बड़ी है, ऑफिस है, टेंशन मत लीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। बस आप हमारी स्ट्रेटेजी के साथ चलते रहिएगा।